हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज़रूर कर दीजिए। आज मैं आपके साथ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कैसे जो पहला हफ्ता होता है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट वीक जो होता है, उसमें हम कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब खासकर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई हो। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं दोस्तों, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं इसमें अपने एक्सपीरियंस के साथ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको काफ़ी सारी मदद मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो ऐसे में आपको जो आपका पहला हफ्ता होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होता है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपकी बॉडी एकदम से बिल्कुल ही एक कहते हैं ना कि बिल्कुल ही ख़त्म सी हो जाती है कि आप कुछ भी कर नहीं सकते हो पहले पहले वाले हफ्ते में। जब आप घर आते हो ख़ास तौर पर डिस्चार्ज होने के बाद, उसमें आप कैसे ख्याल रखोगे। सबसे पहली चीज़ है, जब भी आपकी अगर सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपको जब भी आप उठने की कोशिश करते हो या फिर आपको टॉयलेट जाना होता है या वॉशरूम अगर आपको जाना होता है यूरिन पास करने के लिए, तो आप कभी भी अपने से उठने की कोशिश मत करना। ये मेरा बिल्कुल एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे सिज़ेरियन से हुए हैं। तो मैंने खुद से देखा है। ये बिल्कुल अपनी बीती हुई मैं चीज़ आपको बता रही हूँ कि जब पहला पहला हफ़्ता होता है तो उसमें आपको कैसे ध्यान रखना है। अपने से उठने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना कि आप सोचो यहाँ कोई आस-पास मेरे है नहीं तो मैं खुद से उठने की कोशिश करूँ, ऐसा नहीं करना। आप किसी न किसी को बुला के, या कोई भी अगर आपके आस-पास होता है तो किसी बड़े को बुला के उसके सहारे से ही आप उठने की कोशिश करें और बैठने की भी कोशिश करें। सबसे सबसे पहली चीज़ तो कि अगर आप उठती हैं तो बिल्कुल भी अचानक से ना उठें, वरना टाँगों पे बहुत तेज़ प्रेशर पड़ेगा और टाँके खुल भी सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। तो जब भी आप उठने की कोशिश करती हैं किसी के भी सहारे, तो बिल्कुल एकदम धीरे-धीरे आपको उठना है और पहले बैठना है। उसके थोड़ी देर बाद आपको ऐसे ही बैठना है 5 मिनट तक, उसके बाद आप खड़े होके आगे जा सकती हैं। सेकंड चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डिलीवरी के बाद घर पे आते हो तो ये चीज़ ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ होती हैं ज़्यादातर लोगों का, मतलब अब तो नॉर्मली ऐसा होता है कि छोटे से ही घर होते हैं, फ्लैट वगैरह, तो उसमें नॉर्मल चढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका रूम ऊपर है या फिर आपको ऊपर जाना है तो सीढ़ियों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सीढ़ियाँ आपको पहले वीक में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। अगर ऐसा होता है, रेयर है कि नहीं मुझे ऊपर ही मेरा रूम है, वहीं बैठना है, वहीं रहना है, तो आपको कोई गोद में लेके ही जाए। आप अपने से बिल्कुल भी कोशिश मत करना कि आप स्टेयर्स पे चढ़कर अपने रूम तक पहुंच जाओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है, जो पहला हफ़्ता होता है डिलीवरी के बाद, उसमें आपको जो डाइट दी जाती है वो एकदम सॉफ्ट डाइट दी जाती है। आपको कितनी भी भूख लगे, लेकिन आपको सॉफ्ट डाइट से ही अपना पेट भरना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई और चीज़ खा लो जिससे आपको दिक्कत हो। तो जो बेसिकली बिल्कुल हॉस्पिटल में भी दी जाती है वो दलिया, खिचड़ी, ये दालें, ऐसी ही चीज़ें दी जाती हैं। चावल तो देते ही नहीं है, रोटी भी नहीं देते पहले हफ्ते में, तो वो बिल्कुल भी ना लें। बिल्कुल एकदम सॉफ्ट डाइट लें, बिल्कुल सॉफ्ट डाइट आपको लेनी है उस टाइम पे। नेक्स्ट आपको जो चौथी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी टाँके वाली जगह है, जो आपका टाँके वाला एरिया है, उसको एकदम क्लीन रखना है। डॉक्टर बोलते हैं कि इस पे पट्टी करते रहना या क्लीन करते रहना, ख़ास तौर पर बोलते हैं बीटाडाइन लगाते रहना, और उसको क्लीन क्लीन रखना उस एरिया को। तो जब भी आपका जो पहला हफ्ता है, अपने टाँके वाले एरिया को एकदम क्लीन रखें। उस पे क्रीम वगैरह जो भी आपको बोलते हैं, बीटाडाइन बोलते हैं वैसे, वो आप लगा के उसको लेटी रहें आराम से, ख़ास तौर पर जो पहला हफ्ता होता है उसमें। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो पहला हफ्ता होता है उसमें आप बिल्कुल अवॉइड करें कि आपको नहाना नहीं है। मतलब ऐसी कोशिश करें कि आपको नहाना ना पड़े, उस वाले एरिया पे पानी बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि अगर पानी चला जाता है तो टाँकों में पस पड़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा खोलना पड़ता है। तो कोशिश करें कि वो चीज़ बिल्कुल भी ना हो, उन टाँकों वाले एरिया पे बिल्कुल भी पानी ना जाए। नेक्स्ट है, जो भी आपके टाँके वाली जगह है वहाँ पे बिल्कुल एकदम ड्राई रहना चाहिए। थोड़ी-सी ऐसे कपड़े पहनो जिससे उसमें एयर पास होती रहे। ज़्यादातर ऐसे टाइम पे मैक्सी ही पहनते हैं तो वही ठीक रहता है, क्योंकि उस जो टाँके वाली जगह है वो पट्टी से कवर होती है, थोड़ा हवा आस-पास जाती रहती है तो ठीक रहता है। ऐसा आप रखें कि उसमें कंफर्टेबल एकदम ढीले-ढीले हों। टाँके वाली जगह बिल्कुल भी प्रेशर ना पड़े, गीला ना हो, ऐसी चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जल्दी टाँके रिकवर करने के लिए, मतलब फर्स्ट वीक में जो मैं बता रही हूँ, उसमें आप चाहोगे कि बस मैं जल्दी से खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि उस टाइम ऐसा लगता है कि बस अब मैं बिल्कुल लेट गई हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता कोई सहारे से उठाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी। तो ऐसे में आपको जल्दी रिकवर होने के लिए ख़ास तौर पर फर्स्ट वीक में आपको फ्रूट्स लेने चाहिए, जिससे आपके जो टाँके हैं वो जल्दी भरते हैं। वो है पपाया, बनाना। ये 2 चीज़ जो मैं आपको फ्रूट बता रही हूँ, ये आप अपनी डाइट में ज़रूर लें। उससे जो आपके टाँके वाली जगह है वो जल्दी-जल्दी भरने लगेगी और आप जल्दी से रिकवर हो पाएँगी। तो ये एक जो टाइम पीरियड होता है, ये बिल्कुल एकदम बंधा हुआ होता है, इसको आप आगे-पीछे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ना ये है कि मैं जल्दी से खड़ी हो जाऊँगी, ऐसा नहीं हो सकता है। जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगने दें और कोशिश करें आप जितना आराम कर सकते हैं उतना आराम करें, क्योंकि जो अगर एक बार टाँकों में दिक्कत हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आगे। तो कोशिश करें जितना आप आराम कर सकती हैं आराम करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। मेरे 2 बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ही सीज़ेरियन से, और मैंने इसमें बहुत प्रिकॉशंस लिए थे। जो मैंने प्रिकॉशंस लिए थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और अगर आपकी इन केस सीज़ेरियन डिलीवरी होती है तो आप भी ये प्रिकॉशन लें और आप एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।